Hello everyone, welcome to Embark English classes. I will be your teacher for your APO syllabus. My name is Samriddhi. I am a practicing advocate and I have been teaching English for straight 11 years. So let us get to the syllabus before हम बातें करना शुरू करें. ये है हमारा ग्रामर का सिलेबस एंड वी हैव गॉट टू कवर टू राइटिंग स्किल्स. वन इज नोटिस राइटिंग एंड वन इज रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट है कि हमें इतनी क्लासेस लगेंगी एंड आई रियली होप, क्योंकि मेरी क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं. आई टेक क्लासेस ऑन गूगल मीट, तो हम सब साथ मिलके ना ही सिर्फ इंग्लिश पढ़ें, ग्रामर सीखें, पर उसके साथ ही साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करें. हमारे क्लासेस इंटरैक्टिव हो, आप और मैं बातें करना सीख सकें कॉन्फिडेंटली. क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो हो सकता है आपका मनोबल कम हो जाए, आप इंटरव्यू में उतना कॉन्फिडेंट फील ना करें, आप हिचक ना भी रहे हो तब भी आपके अंदर एक हिचक रहे. तो मेरी क्लासेस का 11 ईयर से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि हम बातें खूब सारी करते हैं. तो हम खूब सारी बातें करेंगे और खूब सारा लिखेंगे. अब सिलेबस को जान लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्लासेस में किस बारे में बात करेंगे. ठीक है जी, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे मेजर चंक होता है टेंसेस, जो कि आपकी स्पोकन और राइटिंग को भी इफेक्ट करता है. उसके लिए मैंने 6 से 8 क्लासेस रखे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 6 क्लासेस में हम लोगों ने रूल्स समझ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए कि कहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना होता है. उसके बाद अगर हमें कुछ क्लासेस प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो ठीक है. नरेशन यानी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल पार्ट है. आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जब जाएंगे तो अगर आपने ये टॉपिक मुझसे कर लिया, आपको दोबारा कभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बहुत फ्रेंडली और बहुत इंटरैक्टिव तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि नरेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है. बच्चे डरते हैं टेंसेस से और नरेशन से, इसलिए सबसे पहले मैं आपके जो सबसे स्कैरियस्ट पार्ट्स हैं ग्रामर के, मैं उन्हें ही ख़त्म करूँगी. सो वील बी डूइंग टेंसेस एंड नरेशन फर्स्ट. रही बात क्लास के मीडियम की, आई ट्राई टू कीप इट अ मिक्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों. और क्लास के दौरान अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए, सो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी. आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे आपका ये वर्ड समझ नहीं आया. ऑलवेज अप फॉर दैट. उसके बाद वॉइस, ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसके लिए 4 क्लासेस में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए. रेस्ट अगर हमें मुझे लगा कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, सो वी विल ऐड. क्लासेस का रफ एस्टिमेट होता है 40 क्लासेस तो आपकी होंगी. और अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो पीछे छूट जाते हैं, वी कैन ऑलवेज हैव 40 प्लस क्लासेस. डोंट डोंट फील स्केयर कि मैम बीच में छोड़ देंगे. ना बाबू, जब तक पेपर नहीं लिख लेंगे आप लोग तब तक मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगी. आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू टू मोटिवेट यू एंड टू चीयर यू अप. उसके बाद डिटर्मिनर्स ए एंड द, दिस दैट दीज दोज, बहुत तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं. ये मैंने आपको मेजर चंक बता दिया, क्योंकि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं सुन के चौंकना नहीं है. आपके ए फॉर एप्पल, ठीक है, और एन एप्पल, हम कहाँ ए यूज़ करते हैं, कहाँ एन यूज़ करते हैं, सब सिखाऊंगी. एंड देन वी हैव मोडाल्स. मोडाल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ. कभी कभी आपने पावर्स में पढ़ा होगा दैट द मजिस्ट्रेट शैल, और कभी कभी आपने पढ़ा होगा द मजिस्ट्रेट में. दोनों में फ़र्क क्या है शैल और मे में? तो अगर आपको ये मोडाल्स का टॉपिक ही नहीं पता होगा तो आप शैल और मे को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे. शैल और में 2 एग्जाम्पल है, उसके अलावा आता है माइट, वुड बी, शुड बी, कुड बी. तो ये सब हम कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके सेंटेंसेस, और पेपर तक इतनी प्रिपरेशन ताकि आप लिमिटेड टाइम में भी अपने सारे आंसर्स करेक्ट कर सकें. देखिए, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी. कुछ क्लासेस में हम रूल्स करेंगे, उसके बाद हम रिगरस प्रैक्टिस करेंगे. रिगरस प्रैक्टिस क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस का नतीजा ही आपको मिलेगा आपके एग्जाम में. अगर आपने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तब जाके पेपर में जो वो 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे मोडाल्स में से, आप उनको करेक्टली सॉल्व कर पाएंगे. उससे पहले आपने अपने आप को ग्रिल इतना कर लिया होगा, आपने अपने आप को, कि आपके लिए वो 4 या 5 क्वेश्चन सहज हो जाएंगे. आपको उनको करना बिल्कुल आसान हो जाएगा. प्रैक्टिस इज द की बाबू मोशाई. एंड देन वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज. इसका एक एग्जांपल देती हूँ. आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन. DIARY और DAIRY. मेरे स्टूडेंट्स जो रेगुलर इंग्लिश के लिए आते हैं, जब उन्हें राइटिंग स्किल्स मैं कराती हूँ, मैं बोलती हूँ डायरी एंट्री लिख दो. काफ़ी बार मुझे ये स्पेलिंग देखने को मिलती है. अरे भैया, दूध की डेयरी की बात नहीं कर रही, मदर डेयरी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ डायरी एंट्री.
आपकी प्रिय सखी जिससे आप अपने साथ बातें कर सकते हैं फ्री टाइम में। अगर आपको कोई इमोशनल मोमेंट है, कोई अपसर्ज है, तो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। वो आपकी सबसे पहली और सबसे कॉन्फिडेंट सहेली है, जिसमें आप जो अपनी मन की बात रखेंगे वो उसी में रहेगी, डायरी जाके किसी को नहीं बताएगी। पर मेरे स्टूडेंट्स इनमें, बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत फनी होगी। आई एम 100% श्योर। हम बहुत सारी गलती करते हैं। आई थिंक एक सबसे एग्जाम्पल तो यही, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है, देयर एंड देयर। डायरी और डेली के बाद देयर और देयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? सो दे आर ऑल्सो वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है। हमारे लॉ में कुछ और अच्छे वर्ड्स भी होते हैं, कुछ और अच्छे मैक्सिम्स भी होते हैं। आई एल ट्राई टू कवर सम लीगल मैक्सिम्स ऑल्सो, सम लीगल फ्रेजेस ऑल्सो, ये कहीं वो पूछ लें, बट आई एम नॉट एडिंग देम हियर। पहले हम मेजर चंक अपना खत्म करेंगे। टेंसेस, नरेशन, वॉइस, डिटर्मिनेंट्स तो मैं 4 क्लासेस दे रही हूँ, हो सकता है एक्स्ट्रा लग जाए बिकॉज मैं उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराती हूँ। एंड देन मोडाल्स, ठीक है। राइटिंग स्किल्स में मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे पास दो ही चीज़ें हैं करने के लिए, नोटिस राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। नोटिस राइटिंग बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत मज़ा आएगा उसको लिखने में। हम बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे नोटिस लिखते हैं। कभी कभी लगेगा कि बचकाना हो रहा है, पर अरे भैया हम सब बच्चे ही तो हैं। चीज़ों को आप जितने सिंपल वे में सीखेंगे, जितने इंगेजिंग वे में सीखेंगे, आपको उतना ही मज़ा आएगा। रही बात कॉम्प्रीहेंशन की, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आई विल डिवोट नॉट अ स्पेसिफिक क्लास, पर मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल जिस क्लास में हम वॉइस कर रहे हैं, अब लगातार 4 क्लासेस तो वॉइस नहीं पढ़ पाएंगे, तो वॉइस के साथ 15 या 20 मिनट हमने कोई कॉम्प्रीहेंशन कर लिया। ऐसा नहीं होता है कि कभी कभी हम क्लास में सिर्फ एक टॉपिक ही कर रहे हैं, हम टॉपिक के साथ बातें भी करते हैं ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो, आप कॉन्फिडेंटली अपने जो सीनियर्स हैं उनको आंसर दे सकें, जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे आप उनको समझ सकें। हो सकता है जवाब आप हिंदी में दे दें, क्योंकि आपका हिंदी मीडियम अगर है तो आप हिंदी में जवाब दे दें, पर क्वेश्चन को समझना तो आना चाहिए। तो वो तभी आ पाएगा जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे, इंग्लिश में खूब सारी बातें करेंगे, इंग्लिश में खूब सारा लिखेंगे, और इस लैंग्वेज का स्ट्रेस ना लेके इसको एक अपनी लाइफ में एक न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह, एक फन लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखेंगे। बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, काउंट कर लीजिए, 8, 14, 18, 22, 26, 30 क्लासेस दोबारा काउंट कर लेते हैं। 14, 18, 22, 26, 30, सो अराउंड 30 क्लासेस तो मैं इसी में ख़त्म कर दूँगी। द रेस्ट विल कीप फॉर राइटिंग क्लास एंड कॉम्प्रीहेंशन। जितना मुझे अंदाज़ा है 40 क्लासेस प्लस ही होता है, बट स्टिल आई ट्राई टू कीप इट टू 40, क्योंकि आप लोगों को और भी सिलेबस अपना प्रिपेयर करना होगा। सारा स्टडी मटीरियल सब कुछ मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगी, और मेरी क्लासेस इंटरेक्टिव होती हैं, मेरा ऑडियो वीडियो म्यूट नहीं होता, ठीक है जी। सो दिस इज योर एपीओ इंग्लिश सिलेबस। आई टेक द टाइम ऑफ 40 क्लासेस, या फिर रफ टफ आप कह सकते हैं 4 मंथ, क्योंकि एग्ज़ाम जनवरी में है, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करेंगे। तो ना ही सिर्फ आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश, और आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको आप चाहे नोट कर लें, ठीक है जी। सो आई मीट यू व्हेन वी स्टार्ट द क्लासेस। हरी अप, आई एम गिविंग 15% ऑफ टिल 5th ऑफ सेप्टेम्बर। तो आप लोग फटाफट 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 एनरोल कर लीजिए। आई डोंट टेक टू मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि फिर हम बातें नहीं कर पाएंगे, 100 बच्चे चाय चाय पै करेंगे, सो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, किसी को भी मैं नहीं समझ पाऊंगी। सो वी कीप अ लिमिटेड बैच, and I hope that you all join the batch in an interactive exercise to complete your English syllabus. See you. Bye bye.